नमस्ते, मेरा नाम है लालिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। संजना गिलरानी कन्नड़ एक्ट्रेस हैं। 8 सितंबर यानी मंगलवार की सुबह बेंगलुरु में उनके घर पर सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी सीसीबी की टीम ने छापा मारा, एक ड्रग केस की जांच के सिलसिले में। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी के बाद बेंगलुरु पुलिस ने संजना को हिरासत में लिया और सीसीबी हेडक्वार्टर ले गई, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी होगी या नहीं, इस पर बाद में फैसला होगा। अब ये पूरा मामला है क्या, हम आपको डिटेल में बताते हैं। ये केस कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स केस या फिर सैंडलवुड ड्रग्स केस के नाम से भी जाना जा रहा है। दरअसल कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब सवाल है कि ये केस सामने आया कैसे। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने अगस्त के महीने में एक इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग रैकेट को पकड़ा था। कई शहरों में छापे मारने के बाद ये रैकेट सामने आया था। इन छापों के दौरान बेंगलुरु के कई ऊंची क्लास के लोगों के पास से ड्रग्स बरामद हुई थी। उस वक्त अंकिता डी नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग उसके ड्रग्स कस्टमर हैं। इसके बाद सीसीबी ने जांच शुरू की, परत दर परत पूछताछ करते हुए छापेमारी और गिरफ्तारी शुरू की। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी का भी नाम शामिल है और जो बाकी 5 लोग हैं वो हैं नियाज, रविशंकर, राहुल शेट्टी, वीरेन खन्ना और अफ्रीकी मूल का ड्रग पेडलर लोम पेपर सांबा। दूसरा सवाल है कि संजना का नाम सामने कैसे आया। इंडिया टुडे के नागार्जुन द्वारकानाथ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते राहुल शेट्टी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से ही संजना का नाम इस केस में सामने आने लगा था। रिपोर्ट्स है कि राहुल के ही स्टेटमेंट के आधार पर सीसीबी ने संजना के घर पर छापेमारी की है। दी न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीबी के सूत्रों ने बताया है कि राहुल बेंगलुरु के कई इलाकों में और देश के बाहर कई जगहों पर ऑर्गेनाइज होने वाली प्राइवेट पार्टीज का मार्केटिंग एजेंट था। राहुल का काम था कि वो इन पार्टीज में सेलिब्रिटीज को लेकर आए। उसे इन पार्टियों में होने वाले प्रॉफिट से कमीशन मिलता था। वो सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करता था। वो और संजना अच्छे दोस्त थे और साथ में कई सारी पार्टी उन्होंने अटेंड की थी। सीसीबी ने आगे कहा, राहुल शेट्टी ने पार्टी ऑर्गेनाइज करने और इन पार्टियों में ड्रग सप्लाई करने की बात स्वीकार कर ली है। इस केस में पृथ्वी शेट्टी नाम के एक व्यक्ति के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी बेंगलुरु का एक इवेंट प्लानर है और संजना के साथ एक इवेंट प्लानिंग कंपनी का मालिक है। रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर पृथ्वी इस प्लानिंग कंपनी के जरिए प्राइवेट पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था। पुलिस का कहना है कि संजना और पृथ्वी बिजनेस पार्टनर थे और साथ में कई सारी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जहां पर कथित तौर पर ड्रग सप्लाई की जाती थी। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में संजना क्या कहती है। दरअसल राहुल की गिरफ्तारी होने के बाद से ही संजना का नाम सामने आ रहा था। 7 सितंबर को संजना ने अपनी तरफ से एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा, राहुल मेरा राखी भाई है और वो एक अच्छा लड़का है। वो मुझे अक्का बुलाता है और रियल एस्टेट में है। उसे पार्टी करना पसंद है और हाँ, अगर वो 1 रुपए भी हासिल करता था तो उसे सोशल मीडिया पर 1 करोड़ की तरह दिखाता था। वो बहुत फनी और उत्साही व्यक्ति है। जितनी मुझे जानकारी है उसका ड्रग्स स्कैंडल से कोई रिलेशन नहीं है। उसे बलि का बकरा बनाया गया है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है। इसी स्टेटमेंट में संजना ने आगे लिखा, ड्रग्स के मुद्दे पर वापस आते हैं। मैंने लोगों को शराब पीते देखा है, क्लब में पार्टी करते देखा है और बर्थडे पार्टी या बाकी फंक्शन में सोशलाइज होते देखा है। मेरा इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है। किसी ड्रग्स एक्सपीरियंस से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे में जब आप किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन मीडिया में उसके बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया जाए तो ये बहुत परेशान करने वाला होता है। मुझे बेहद दुख है कि हमारी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का नाम इन सब में आ रहा है। अब आप रागिनी द्विवेदी का मामला भी जान लीजिए। 4 सितंबर को एक और कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया था। 7 सितंबर को उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।
हिरासत में लेने से पहले सीसीबी के अधिकारियों ने रागिनी के घर पर भी छापेमारी की थी। उसके बाद रागिनी को सीसीबी हेडक्वार्टर लाया गया। कई घंटों की पूछताछ के बाद रागिनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी वीरेन खन्ना पर आरोप है कि वो बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था जहां ड्रग्स सप्लाई और कंज्यूम की जाती थी। वीरेन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार हुआ एक आरोपी जिसका नाम रविशंकर है, वो रागिनी का दोस्त है और उसी के जरिए ही रागिनी कथित तौर पर ड्रग्स सप्लाई करती थी और बाकियों को बेचती थी। इस मामले पर लगातार अपडेट्स आ रही हैं। जो भी नई जानकारी सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।